हाँ जी, एग्जाम्पल आते हैं 4 पे इंडिपेंडेंट के। अब यहां से आपके क्वेश्चन शुरू हो गए। आपके कोर्स में 4 इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट, उसके बाद कंडीशनल, उसके बाद बेस थ्योरम, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 5वीं और थी, वो कट गई है इस साल सिलेबस कट होने में, है ना। तो 5 एक्सरसाइज, 5 बेसिक हैं। तो पर सब में ना इंडिपेंडेंट का रोल है, मतलब इंडिपेंडेंट हर एक में घुसी हुई है, तो ये तो आपको समझनी पड़ेगी। सॉल्विंग ए क्वेश्चन वो दे नहीं रहा है, पर आपके दिमाग में क्लिक कर गई। सॉल्विंग ए क्वेश्चन क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट। सही। ए की कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4। सिंस इवेंट कैसी है? लिखनी पड़ेगी। तो पी ए इंटरसेक्शन पी कितना हो गया? पी ए क्रॉस पी बी 1/3 इंटू 1/4। कीर्ति, बोथ विल सॉल्व द क्वेश्चन। हो गया? बोथ विल सॉल्व द क्वेश्चन। इसे ए, वो कभी भी ए इंटरसेक्शन बी नहीं देगा सवाल में। वो क्या कहेगा? इस तरीके का मानवी बी पार्ट, क्या नाम है? समझ गए ना? मानवी है ना तेरा नाम? अच्छा, वो बहन का नाम है। Anyone will solve the question। Anyone will solve the question का मतलब है आइदर ए कर दे और बी कर दे। कैसे निकालोगी? फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस थर्ड पार्ट में श्रुति मिश्रा। नन विल सॉल्व द क्वेश्चन। नो वन के लिए हमेशा ए यूनियन बी का बाहर निकालेंगे और वो होगा 1 माइनस। मैं एक चीज और पूछ लेता हूं, ओनली वन विल सॉल्व द क्वेश्चन। सोनाली बताइए, इसका दिमाग देखे कोरोना में कैसे चल रहा है। वो तो ये आ गया, नो वन विल सॉल्व द क्वेश्चन, ओनली वन विल सॉल्व द क्वेश्चन। इसका मतलब ए करे तो बी ना करे, और गलती से बी ने कर लिया तो ए ना करे। कैसे निकालेंगे? मतलब समझ में आ गया ना? ओनली वन विल सॉल्व द क्वेश्चन। ए यूनियन बी डैश, इसका मतलब तो कि ए ये करे बी ना करे, जबकि हमें वो भी चाहिए। एग्जैक्टली आपको इसमें क्या करना है? ओनली वन विल सॉल्व द क्वेश्चन का मतलब आएगा ए कर ले बट बी ना करे, या बी कर ले और यूनियन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। 14 पार्ट अभी बताऊंगा बाद में। एक मिनट, सबसे पहले आप ये उतार लो। पहले 3 पार्ट तो आसान थे, ये उतार लो पहले। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए देखिए जी, इसका सेकंड का आंसर 1/2 आ गया सॉल्व करके बच्चों का, और थर्ड का भी ऑब्वियसली बात है 1 माइनस 1/2 ही आएगा। एक तो ना इनके नोट्स बहुत पेपर तैयार कर लेना आगे के। आज तो थोड़ा थ्योरी ज्यादा रही है, अगली क्लास में केवल क्वेश्चन ही होंगे। पी ए यूनियन बी का मतलब क्या था? बोलो। आइदर ए और बी विल डू, जो भी वो काम करा रहा है। इसका एक नाम और आ जाता है कई बार, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल डू। मैं कहूं या तो ए कर दे या बी कर दे, या इसको दूसरे तरीके से देता हूं, भाई तुम दोनों में से एक जना एटलीस्ट ये काम कर दे। ए और बी में एक बात, बड़े मजे की बात ध्यान रखो, ए और बी में या तो ए अकेला कर दे या बी अकेला कर दे, और दोनों भी कर रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी में तीनों आंसर इंक्लूडेड है, या तो ए कर दे या बी कर दे या दोनों कर दे। फिर इसका फार्मूला क्या है? पी ए प्लस पी बी माइनस
कोई मुझे बताएगा पी इंटरसेक्शन भी सब्ट्रैक्ट क्यों कर देते हैं फिर इसमें? क्योंकि ये 2 बार हो जाता है। ये तो समझदारी वाली बात कर दी। चलो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए इसका मतलब बोथ ए एंड बी। हम केवल वो रिजल्ट चाह रहे हैं जब ए और बी दोनों करते हैं, ए और बी दोनों करते हैं। इसका फार्मूला क्या है? पी ए क्रॉस, इसका मतलब none of them will do, none of them will do। इसका फार्मूला 1 माइनस पी ए। एक मजे की बात बता दूं, अगर गलती से या सी आ गया तो भी फार्मूले चेंज नहीं होते, बस यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ इंटू पी सी आ जाएगा, क्योंकि 3 वाले सवाल भी हमारे को मिलेंगे इस चीज के लिए करने। इसका मतलब मानिया, इसका मतलब होता है एंड, ए करे एंड बी ना करे, ए डू एंड या बट बी नॉट डू, ए करे बट बी ना करे, इसको इससे दिखाते हैं। और इसका फार्मूला हमेशा 11th में भी बताया था, पर तुम्हें तो 11th के घर में याद ही नहीं है। ये ए है और ये बी है, कौन सा पार्ट ए करे और बी ना करे को दिखाएगा? ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट दिखाएगा, सही है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पी ए में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ये पूरा पी ए था, अगर हम इसमें से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बच जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का सब्ट्रैक्ट करें। पी ए बार के लिए क्या करना पड़ता है? पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन, और बी इंटरसेक्शन ए बार के लिए बी करे एंड ए ना करे। इसके लिए भी क्या आंसर आ जाएगा? पी बी माइनस पी। सही जी। इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो हम लोगों से वो क्या पूछ रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने 4th पार्ट में पूछा था, ओनली वन विल सॉल्व द क्वेश्चन, ओनली वन विल सॉल्व द क्वेश्चन। इसका मतलब था ए करे बी ना करे, या बी करे, ये तो मतलब था इसका सिंपल, ए करे बी ना करे। तो आप या तो दोनों को जोड़ दो, ये इसका सीधा भी आंसर निकाल सकते हैं, पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी बी इंटू पी ए बार। आपका आंसर दोनों, इन दोनों को ऐड करो या सीधा बना दो तो भी आंसर सेम आता है। ओनली वन विल सॉल्व द क्वेश्चन, इसका मतलब है ए करे बी ना करे। ए करने की प्रोबेबिलिटी पी ए, बी ना करने की प्रोबेबिलिटी पी बी बार। और पी बी बार कैसे निकलता है वो तो आपको पता है, या के लिए प्लस बी कर दे ए ना करे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में वो आपसे इस तरीके से बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आप इसे नोट करें। हाँ जी, आप उतार लीजिएगा। एक क्वेश्चन अपने पास से दे रहा हूं और 2 क्वेश्चन सिर्फ असाइनमेंट से दे रहा हूं। आज 3 क्वेश्चन का होमवर्क है। एक बार जरूर सारा रिवाइज कर लेना जो जो भी आपको दिया गया है ना। मैं नहीं चाहता जो हाल 3D चैप्टर को हुआ है वो प्रोबेबिलिटी का भी करो, तो थोड़ा सा कनेक्ट रहिएगा। होमवर्क नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन वो है, एक्सरसाइज 2 का केवल क्वेश्चन 1 है, एक 12 है, एक 13 है और एक 14 है। 3 क्वेश्चन की बात हुई थी। अरे तो 1 मार्क्स सही जी। तो ये काम आप लोग अपना करिएगा। संडे की क्लास लेंगे लंबी, अब 1.5 घंटे की। सही जी, आज के लिए इतना काफी है।